हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा माय हीरो अकेडमिया का फाइनल सीजन 8 एपिसोड नंबर 1। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो चीज इम्प्रूव जरूर करूंगा। और चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हीरोज के हेडक्वार्टर से, जहां पर उन्हें पता लगता है कि जो विला उन्होंने शिगारोकी के लिए बनाया था ताकि वो उसको वहां पर हरा सके, टोगा के डुप्लीकेट्स ने उस विला पर अटैक कर दिया है और उसके क्लोन्स की वजह से इतना वेट भारी हो गया है विला का कि वो सी में डूब जाएगा। और दूसरी तरफ डाबी की भी हीट बढ़ रही थी और वो एक्सप्लोड होने ही वाला था। डाबी को एक्सप्लोड होने से बचाने के लिए दो हीरोज रैपिड स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो सिविलियंस को भी बचा सके उस एक्सप्लोजन से। और दो वो हीरोज और कोई नहीं डेकू के फ्रेंड्स होते हैं और दूसरी तरफ डेकू और शिगाराकी भी एक जगह लॉक्ड होते हैं, एक दूसरे को वो हिलने भी नहीं दे रहे होते हैं। और तभी बेस में ये दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन जो है वो शिगाराकी की तरफ बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा होता है। उसका मेन पर्पस होता है कि वो शिगाराकी की बॉडी को ओन कर सके। और जिस स्पीड से वो शिगाराकी की तरफ बढ़ रहा था उस स्पीड से तो यही है कि हम लोग दुनिया को नहीं बचा पाएंगे, यही बात सबके मन में चल रही होती है। हेडक्वार्टर्स का लीडर बोलता है कि हमें कोई ना कोई हीरो वहां पर उसे रोकने के लिए भेजना ही होगा, पर उसके साथ ही जवाब देते हैं कि कोई भी हीरो अभी अवेलेबल नहीं है। उसी समय राइट टाइम पर ऑल माइट उसको बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रोकूंगा ऑल फॉर वन को। और वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच जाता है। तभी हीरो बेस का लीडर उसे बोलता है कि तुम कैसे फाइट कर पाओगे ऑल फॉर वन का, तुम क्वर्कलेस हो। और ऑल माइट उसे बहुत हीरोइक जवाब देता है, बोलता है कि ये फाइट मेरे और ऑल माइट के बीच में है, तो मैं ही उसको रोक सका हूँ और कोई नहीं। और तभी वहां ऑल फॉर वन आ जाता है। ऑल माइट बोलता है आई एम हियर। उसके बाद ऑल माइट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिससे वो फाइट कर सके ऑल फॉर वन से, और वो इस फॉर्म को कहता है आर्मर्ड ऑल माइट। ऑल माइट को देखते ही वन फॉर ऑल को याद आ जाता है कि उसके प्लान में सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला इंसान मेरे सामने खड़ा है, वो और कोई नहीं ऑल माइट ही था। उसने सारे प्लान्स वन फॉर ऑल के हमेशा फेल करे हैं। और ये सब सोच के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मुझे ज्यादा टाइम भी अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और तभी फाइट शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। दोनों अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। वन फॉर ऑल एक इतना खतरनाक लेजर का अटैक करता है जिससे माइट की शील्ड खत्म हो जाती है। उसके बाद वो शील्ड्स यूज नहीं कर सकता और उसके सूट में सिर्फ 67% पावर बची होती है उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद। ऑल फॉर वन बोलता है कि तुम अपने पुराने ही फाइटिंग स्टाइल में फाइट कर रहे हो, लग रहा है तुम्हें मरना है। क्यों? क्योंकि अब तुम क्वर्कलेस हो। वो फिर से ऑल माइट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ऑल माइट एक अटैक का यूज करता है ब्लैक वेब और वो कैद कर लेता है वन फॉर ऑल को, और वो यूज करता है इलेक्ट्रिक शॉक जिससे वो रीजनरेट ना कर पाए। और ऑल माइट फिर उसको बोलता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल तभी वर्क करता है जब सामने वाले इंसान के पास क्वर्क हो जिससे तुम उसको छीन सको और उसके पास फाइटिंग एबिलिटी ना बचे। पर तब क्या होगा जब सामने वाले पर्सन के पास क्वर्क हो ही ना। और ऑल माइट ने ये सूट जिसका नाम हरक्यूलिस है वो स्पेशल उसी के लिए बनाया है ताकि वो फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट कर सके। और ये भी बोलता है कि आई विल फाइट यू विद एवरीथिंग। उसके बाद ऑल माइट अपना एक और स्पेशल मूव यूज करता है जिसमें उसकी कार एक टू जैसा वेपन उसकी तरफ फेंकती है और वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है। और तभी ऑल माइट ऑल फॉर वन को किक्स मारता है, बहुत सारी रैपिड किक्स। ऑल माइट के अटैक से बचने के लिए वन फॉर ऑल भी एक शॉक वेव सेंड करता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में ऑल माइट भी फंस जाता है। उसके इम्पैक्ट से ऑल माइट बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच से निकल के एक बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाता है। उसके बाद ऑल माइट खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए किसी ना किसी तरह वन फॉर ऑल को यहाँ पर और रोकना ही होगा। तभी हरक्यूलिस उसे बताता है उसका सूट कि उसके सूट्स में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, अब कुछ ही फंक्शंस वो यूज कर पाएगा। ऑल माइट अपने सूट को मैक्सिमम लेवल पे सेट कर देता है फाइट करने के लिए। तभी वहाँ ऑल फॉर वन आ जाता है और कहता है तुम मुझसे फाइट करोगे, तुम पीस ऑफ गार्बेज, तुम सोच रहे थे मुझसे फाइट करने के लिए, तुम और कुछ नहीं बस एक कूड़ा हो और तुम्हारी ईगो बहुत ज्यादा है और ईगो की वजह से तुम अपनी जान गंवाओगे, ये सूट तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम क्वर्कलेस हो और बिना वन फॉर ऑल के तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बावजूद भी ऑल माइट जो है स्माइल करके एक बहुत तगड़ा सा पंच ऑल फॉर वन के ऊपर मारता है और वो पंच जो है वो वन फॉर ऑल के लग भी जाता है, पर वो उसको अपने माथे से ही रोक लेता है और बोलता है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या, तुम्हारी सारी चालाकियां मुझे पता है, तुम सिर्फ सबको बचाने के लिए टाइम बाय कर रहे हो ताकि मैं टोमूरा शिगारोकी तक ना पहुंच पाऊं, पर मेरे पास बहुत टाइम है और मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा है। उसके बाद वन फॉर ऑल एक बहुत तगड़ा अटैक करता है ऑल माइट के ऊपर। जो ऑल माइट है वो उसके अटैक में फंस जाता है और ऑल माइट अपना भी एक स्पेशल मूव यूज
करता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद ऑल माइट जो है वो फ्लैशबैक में चले जाता है और वो अपने मास्टर की बातें याद कर रहा होता है, या जो चीजें पुराने टाइम में उसके साथ हुई हैं वो सारी चीजें उसको याद आ रही होती हैं, और वो मिडोरिया के बारे में भी सोच रहा होता है। उसके बाद ऑल माइट एक प्लान सोचता है जिससे वो वन फॉर ऑल को हरा सके। कि वो खड़ा होता है और वो बिल्डिंग्स के बीच से इधर उधर जा रहा होता है कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके, पर वन फॉर ऑल भी बहुत ही तगड़ा है। वो क्या करता है कि ऑल माइट को वो कॉर्नर कर लेता है और वो बहुत तगड़े अटैक्स रिलीज करता है ऑल माइट के ऊपर, और उसके इक्विपमेंट्स भी तोड़ देता है। तभी ऑल माइट उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता है और एक आइस अटैक करता है वन फॉर ऑल के ऊपर। वो एक जगह ही रुका रहता है क्योंकि ऑल फॉर वन जो है वो फ्रीज होने लग जाता है। तभी ऑल माइट जो है वो बहुत तगड़ी सी बीम जो है वो रिलीज करवाता है अपने हरक्यूलिस से, और वो एक जगह ही वन फॉर ऑल को जमीन में गाड़ देता है। पर ऑल माइट की इतनी सारी कोशिशें भी नाकाम हो जाती है। जो वन फॉर ऑल है भाई वो इन सब चीजों से निकल जाता है और वो बस अटैक करने ही वाला होता है ऑल माइट के ऊपर। तभी एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट आता है, जो एक विलन होता है वो ऑल माइट की मदद करता है, क्योंकि वन फॉर ऑल जो है वो जैसी अटैक करने जा रहा होता है वो विलन अपनी क्वर्क यूज करता है, जिसकी वजह से वन फॉर ऑल हिल नहीं पाता और ऑल माइट और वो विलन उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। बस एपिसोड भाई यहीं खत्म हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।